नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा यानी अकेडमी पे। पिछली क्लास में हम लोग वाक्य पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे, काल। काल शुरू करेंगे हम लोग। और आप लोग जानते हैं काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। हम लोग इंग्लिश में तो शुरू से पढ़ते हैं कि टेंस पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन से प्रेजेंट पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर पढ़ते हैं, शुरू से उनके रूल के अकॉर्डिंग तो कर लेते हैं। हिंदी में भी हम लोग काल पढ़ते हैं। ऐसा देखने में लगता है कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, इसको तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम लोग यही गलती कर बैठते हैं। जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन और काल में हम हमेशा गलती कर देते हैं। और ऐसे इजी थोड़ी पूछता है कि आपसे पूछ लिया कि काल के कितने भेद हो गए और आप बता दीजिए कि वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्य काल। नहीं, उसमें आपको अलग से पूछेगा। हो सकता है पूछ ले वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तब आप वो इंग्लिश के हिसाब से नहीं जाएंगे। और हो सकता है पूछ ले आपके भूतकाल के कितने भेद हैं, भविष्य काल के कितने भेद हैं। और फिर सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब होती है जब हमसे पूछ लेता है सेंटेंस यानी वाक्य देकर पूछ लेगा कि इसमें कौन सा काल है, तब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा इस टॉपिक को क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हम इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहीं पे हम लोग गलती कर देते तो हमारा 1-2 नंबर चला जाता है आसानी से। तो हम लोग काल को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि वो जो 1-2 नंबर हम लोग गलत करते हैं वो भी गलत ना हो हम लोग से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं काल। सबसे पहले जान लेते हैं काल कहते किसे हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है, काल यानी समय। शब्द के जिस रूप से हमें समय का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, काल कहते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा भी है, शब्द के जिस रूप से हमें समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। और ये काल मतलब ऐसे नहीं पता चल जाएगा कि कोई वाक्य है तो आप कहें काल कैसे पता चल रहा है। वो काल में जो क्रिया होती है, उस वाक्य में जो क्रिया कार्य करती है, उसी क्रिया से हमें ज्ञात होता है कि काल कौन सा है। क्योंकि क्रिया के ही करने से हमें पता चलेगा कि कौन सा काल चल रहा है, कि वो वर्तमान काल में चल रहा है, भूतकाल में चल रहा है या भविष्य काल में चल रहा है। तो वैसे बार बार मैं नाम ही ले रही हूँ, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि काल के कितने भेद होते हैं, 3। आपके पहला कौन सा का, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कार्य वर्तमान में कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। भूतकाल यानी जो कार्य हो चुका है वो भूतकाल में जाएगा। और भविष्य काल जिसका अभी कार्य मतलब होने वाला है, कार्य अभी हुआ नहीं है। ये होते हैं आपके वर्तमान, भूत और भविष्य। इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। चलिए देख लेते हैं भूत यानी सामान्य यानी वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। इसके होते हैं 5 भेद। पहले होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। पहला भेद कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां होता है संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। फिर आइए देख लेते हैं भूतकाल के। भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं, जिसमें होता है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमय भूतकाल। सबसे ज्यादा आपके भूतकाल में ही भेद देखने को मिलेंगे। इसको आप इंग्लिश से मत जोड़ के देखिएगा, इंग्लिश के अलग होते हैं। क्योंकि आपको इंग्लिश में जाएंगे तो उसमें आपके हर टेंस के 4-4 देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 5, 6 और 3 देखने को मिलेंगे। भविष्य काल में देखिएगा, आपका दिखेगा सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतुमय भविष्य काल। इसमें बस 3 ही होते हैं इसके काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमय भविष्य काल। इसके सिर्फ 3 देखने को मिलेंगे। इसमें पूर्ण और अपूर्ण जैसी कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि जब कार्य भविष्य में होने वाला है तो वहां पूर्ण और अपूर्ण जैसी कोई बात होगी ही नहीं। तो याद रखिएगा 5 वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। फिर भूतकाल में आपके 6 आ जाएंगे और भविष्य में 3 आ जाएगा। इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका है 563। अगर आपको नहीं याद होता है तो 563 जरूर याद रखिएगा। 5 आपकी वर्तमान काल में आ जाएगा, 6 भूतकाल में आएगा और 3 भविष्य काल में। जब आप इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन नंबर सब लोग याद कर लेते हैं तो ये तो छोटा सा नंबर है 563। इसको जरूर याद करेगा, आपको दिमाग से कभी नहीं भूलेगा और आप एग्जाम में जरूर सही करके आएंगे। तो एग्जाम में भी पूछ सकता है, हल्के में भी पूछ सकता है कि आप बता दीजिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं। अगर आपको नहीं तैयार हुआ, कहीं 5 लगा दिए तब, लेकिन नहीं, हमेशा याद रखिएगा 563 से। और हमेशा पहला कौन होता है, वर्तमान काल, तो पहला यानी 5 और फिर भूतकाल 563 यानी 6 भूतकाल में जाएगा, भविष्य 3 यानी भविष्य काल में 3 जाएगा। तो 563 हमेशा याद रखिएगा। तो ये था काल। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं वर्तमान काल। हम लोग वर्तमान काल को डिटेल में पढ़ेंगे। वर्तमान काल जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, जिसमें पता चल रहा है क्रिया से क्या पता चलेगा कि कार्य हो रहा है,
वर्तमान समय में चल रहा है। वैसे भी हम जो कार्य करते रहते हैं, जैसे जो भी चलता रहता है वो वर्तमान समय में ही चलता रहता है। तो चलिए, इसके मैंने आपको कितने भेद बताए थे? 5 भेद बताए थे। चलिए इन 5 भेद को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला भेद मैंने क्या बताया था? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्या होता है? सामान्य नाम से ये सामान्य, इसमें कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। मतलब कार्य सब, वैसे कार्य तो सारे वर्तमान में ही पूरे होंगे क्योंकि ये वर्तमान काल के हैं, लेकिन इसमें जो वर्तमान में एग्जैक्ट मतलब तुरंत वर्तमान में हो रहा है, उसे हम किस में ले जाएंगे? वर्तमान काल में। जैसे मैं खाता हूँ, सीता गाती है, ये सब किसके? सामान्य वर्तमान काल के होंगे। और इसको सबसे अच्छा जो पकड़ने का ट्रिक होता है, क्योंकि ये सब तो मान लीजिए होता है कि परिभाषा भूल सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में परिभाषा भी नहीं लिखी, कीवर्ड्स लिखा है ताकि उससे आपको समझ में आ जाए। और सबसे अच्छा तभी रहेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उदाहरण देखेंगे। जब आप उदाहरण सॉल्व करने लगेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किसमें कौन सा काल आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आप देखेंगे जब इसका उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिखा मैं खाता हूँ, सीता गाती है, तो यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है? लास्ट में ता है, ता हूँ और ती है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में हिंदी की पहचान करके बोलते हैं ना, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं, वैसे यहाँ भी सामान्य वर्तमान काल में आपके वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता हूँ, ती है, ते हैं, जहाँ आपको मिलेगा। और सहायक क्रिया तो आपकी है, तो हूँ, ये सब हिंदी की सहायक क्रिया लगी ही है। जहाँ भी आपको ता है, ती है, ते है, जैसे सीता गाती है, वह जाता है, वे खेलते हैं, ऐसे जहाँ भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं, ऐसे आपको आदि लगा हुआ मिला है ना, तो वहाँ तुरंत क्या मारेंगे आप? सामान्य वर्तमान काल। मेरी बात को याद जरूर रखिएगा, ता है, ती है, ते हैं, ये इसका की पॉइंट है। जो पकड़ने का एक तरीका होता है ना कि कैसे हम किसी काल को पकड़े, वो यही है। आप लास्ट में देख लीजिएगा कि ता है, ती है, ते लगा हो, और आप वैसे भी आप पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो इससे जरूर पकड़ लीजिएगा। तो हमारा किस में जाएगा? सामान्य वर्तमान काल में। इसमें काल किसमें होता है? वर्तमान समय में पूरा होता है। चलिए अब देखते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। क्या देखेंगे हम लोग? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्काल मतलब जो कार्य बिना रुके चल रहा है। इसमें क्या होता है? कार्य बिना रुके चल रहा है, यानी कार्य जारी है, अभी भी वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, ना खत्म हुआ है ना अभी वो मतलब चल रहा है। जैसे सीता खाना बना रही है, अभी खाना बना नहीं है, बन रहा है, प्रोसेसिंग, उसकी प्रक्रिया चल रही है। सीता खाना बना रही है। वह बाजार जा रहा है, मतलब वो रास्ते में वो चल रहा है, बाजार जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें भी आप यही देखेंगे, इसमें आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आपको जब देखने को मिलेगा तो किसमें जाएगा? तात्कालिक वर्तमान काल में जाएगा। किसमें जाएगा? तात्कालिक वर्तमान काल। ध्यान रखिएगा, आपकी ये की पॉइंट्स बता रही हूँ मैं कि इसको पकड़ेंगे कैसे, जिसको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अभी तो ये वर्तमान काल में है। जब हम लोग भूतकाल भविष्य काल पढ़ेंगे ना, तब कंफ्यूजन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि तब उसमें के भी कुछ इससे मेल खा जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो तात्कालिक वर्तमान काल में सीता खाना बना रही है, रहा है, रही है, जहां भी आपको देखने को मिल जाए लास्ट में आपका किस में जाएगा? तात्कालिक वर्तमान काल। और है लगा है तो वैसे भी वर्तमान काल में ही जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को मेरे, जहां कार्य बिना रुके चल रहा है, रहा है, रही है। चलिए हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, जहां कार्य अभी अभी समाप्त हुआ, मतलब आपको लगे कि जस्ट अभी कोई काम होके खत्म हुआ हो, वहां क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे देखिएगा, सीता ने रोटी खाई है, सीता ने अभी भी मतलब रोटी खाई है, कोई बता रहा है, जैसे उसने अभी पढ़ा है, मतलब किसी के बारे में तुरंत बताना हो, तुरंत समाप्त हुआ है, लेकिन ये भूत में नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, भूत काल में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा? वर्तमान काल में जाएगा। उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी है, जैसे अभी वो पढ़ के उठा है, मतलब उसने पुस्तक पढ़ी है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी हम इसको भूतकाल में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, इसकी जो क्रिया रहती है ना, वो भूतकाल वाली भले रहती है, लेकिन लास्ट में आपको है देखने को मिलेगा। इसकी क्रिया भूतकाल वाली रहेगी, लेकिन लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? है देखने को मिलेगा। क्रिया वर्तमान, इसकी जो सहायक क्रिया रहेगी वर्तमान काल की रहेगी। ये जो है वगैरह ये सब रहता है ना, ये वर्तमान, ये क्या होता है? सहायक क्रिया होती है। और ये किसकी सहायक क्रिया होती है? वर्तमान काल की। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये तो अगर सिर्फ यहाँ होता है सीता ने रोटी खाई, तब तो ये आपका भूत में चला गया, लेकिन यहाँ पे खाई के साथ है जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब खाई के साथ या जब क्रिया आपकी भूतकाल की रहेगी और सहायक क्रिया आपकी वर्तमान
तब वो आपका क्या रहेगा, पूर्ण वर्तमान काल। क्या रहेगा, पूर्ण वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, या है, ये है, ये है आएगा तो पूर्ण वर्तमान काल। थोड़ा सा इंग्लिश से इसको अलग रख के पढ़िएगा, इंग्लिश से मिलाइएगा नहीं, वरना ये आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब क्या होता है, संदेह, जहाँ कार्य के होने में संदेह बना हुआ हो, जैसे कार्य अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ तक पहुंचा, शायद हुआ हो, ऐसा कुछ होता है ना संदेह। हम लोग संदेह की दुविधा की स्थिति में हमेशा रहते हैं ना, वैसा ही जब आपको संदेह कहीं भी नजर आए तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ध्यान दीजिएगा, सीता पुस्तक पढ़ रही होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि गागी गे आ गया होगी, ये तो ये किस में जाएगा, भविष्य काल में, लेकिन नहीं, यहीं पे आप लोग का गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, काल के होने में संदेह बना है, ये अभी वर्तमान काल की बात हो रही है कि मतलब अभी अभी वर्तमान काल में सीता पुस्तक पढ़ रही होगी, शायद सीता पुस्तक पढ़ रही होगी। कोई आपसे जैसे अभी मुझसे वर्तमान में पूछे कि इस टाइम तुम्हारी मम्मी क्या कर रही होगी, तो मैं बोलूंगी ना मेरी मम्मी इस टाइम हो सकता है वो घर पे खाना बना रही होंगी। वर्तमान काल की बात हो रही होगी, ये फ्यूचर में नहीं, मैं वर्तमान में बता दूंगी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में इस टाइम मेरी मम्मी क्या कर रही होंगी, शायद वो खाना बना रही हूँ, शायद वो टीवी देख रही हूँ। तो ऐसे समझिएगा ये वर्तमान काल की बात हो रही है। तो सीता पुस्तक पढ़ रही होगी, श्याम खेलता होगा। कोई पूछे तुम्हारा भाई क्या कर रहा होगा, शायद खेलता होगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे नहीं, इस टाइम, हाँ इस टाइम वो ये, या तो फिर वो कॉलेज गया होगा। तो प्रेजेंट टाइम का है, जब हम किसी से वर्तमान समय में पूछते हैं इस टाइम, तो हमें एक अंदाजा लगा के नहीं बोलते हैं, संदेह कि अब हमें निश्चित नहीं पता है कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं, लेकिन एक अनुमान हम लोग लगा देते हैं कि इस टाइम शायद ये हो रहा होगा, लेकिन संदेह बना रहता है कि पता नहीं यही कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। तो वहां क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ध्यान से ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध और संभाव्य में बहुत मामूली सा अंतर होता है, बहुत मामूली सा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ाइएगा मत आप लोग। संभाव्य वर्तमान काल, कार्य पूरा होने की संभावना होती है। यहाँ पे क्या होता है, कार्य होने में संदेह बना रहता था, निश्चितता बिल्कुल नहीं थी कि कार्य हो रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ संभावना जब किसी चीज की रहती है ना, तो उसमें क्या 100% में 90% संभावना रहती है, 10% अनिश्चितता रहती है और 90% निश्चित रहता है कि हाँ ये कार्य हो ही रहा होगा। जैसे अभी कोई पूछ ले कि हाँ इस टाइम क्या वहाँ बारिश, अगर बाहर मौसम हुआ उसकी संभावना क्या है, बारिश होने की संभावना होगी, हम लोग क्या बोलते हैं, बारिश होने की संभावना होगी। तो इस वही मामूली सा अंतर होता है, वहां पे एकदम अनिश्चित रहता है कि शायद ये काम हो रहा होगा कि नहीं, संदिग्ध में। लेकिन संभाव्य में भी क्या रहता है, निश्चितता, अक्सर क्या कार्य होने की पूरी निश्चितता रहती है। हम लोग तभी बोलते हैं ना, संभावना है कि ऐसा चल रहा होगा, संभावना है कि वो लोग आते ही होंगे। जब कोई हम लोग को बोल देता है कि आज मेहमान आने वाले होंगे और आपको टाइमिंग बता दिया जाए कि वो 12 बजे तक आ जाएंगे आपके मेहमान, तो आप क्या करेंगे, अगर आप उनका इंतजार कर रहे होंगे, अभी 12 बजने में टाइम होगा, तो आप बोलेंगे ना कि संभावना है कि वो लोग रास्ते में होंगे, आ रहे होंगे, संभावना इतना तो निश्चित है कि वो आ रहे होंगे, तो आप अनुमान क्या लगाएंगे, संभावना है आ ही रहे होंगे वे लोग। तो वैसे ही इसको वैसे ही पकड़िएगा, देखिए संभावना रहते हैं, जैसे सीता आई हो, अब इसके आगे संभावना तो नहीं लगा है, लेकिन सीता आई हो। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है मेरी फ्रेंड घर पे आने वाली, मेरे दोस्त घर पे आने वाली होगी, तो मैं सोच रही होंगी हाँ शायद वो आ गई होगी, घर पे आई हो वो, क्या पता सीता आई हो, फिर वे गए हो सकता है वे गए होंगे। ऐसे जब आपको मिलेंगे उदाहरण जहाँ लगेगा कि कार संभावना क्या नहीं रहेगी, हुआ हो, 10% में हो सकता है ना हुआ, लेकिन अधिकतर संभावना होने की रहती है। तो यहाँ संभावना रहेगी और वहाँ संदेह रहेगा। और पूर्ण वर्तमान काल में आपका क्या रहेगा, कार्य अभी अभी जस्ट अभी अभी समाप्त हुआ, इसमें मैंने आपको बताया क्या है, पूर्ण में हमेशा ध्यान रखिएगा क्रिया आपकी भूतकाल की होगी, लेकिन सहायक क्रिया किसकी होगी, वर्तमान काल की होगी। इसी तरह तात्कालिक वर्तमान काल में क्या, इसमें कार्य बिना रुके जारी रहेगा। सीता खाना बना रही है, वह जा रही है, वह सो रही है, खेल रहे हैं, कुछ भी, अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। सामान्य में मैंने आपको बताया वर्तमान में कोई कार्य होता है, और वैसे भी इसके अंत में आपको जिसको भी दिक्कत हो, अंत में क्या मिलेगा देखने को, ता है, ती है, ते है, ये सब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इससे आप क्या पकड़ लेंगे, सामान्य वर्तमान काल। तो ये थे वर्तमान काल के 5 भेद। कौन कौन से दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल,
संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इसको जरूर रिवाइंड करके जरूर एक बार अच्छे से जो लोग ये वीडियो एक बार देख लेंगे दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जरूर पूछता है और हम गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि आगे चल के अभी हम लोग को भूतकाल और भविष्यकाल पढ़ना है, तो उसमें कंफ्यूजन ना बने रहे, इसलिए हम लोग शुरू से अच्छे से हर चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये रहा पांचों वर्तमान काल। मैंने कीवर्ड्स के साथ बताया है, मैंने इसमें ज्यादा आपको परिभाषा नहीं दी है, पूरा समझाने की कोशिश करिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भूतकाल की ओर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल। चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं भूतकाल। भूतकाल हम लोग देखेंगे, दूसरा काल मैंने आपको बताया था भूतकाल होता है। भूतकाल से आप समझ जाइएगा, भूत यानी भूत वाला भूत नहीं, आत्मा भूत वाला भूत नहीं होता ये भूत होता है जो पहले बीत चुका है, जो काल पहले खत्म हो चुका है। जो जैसे अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे या कुछ कर रहे थे, था कि थे का अधिकतर बोध होता है, वो क्या होता है, भूतकाल होता है, यानी काल समाप्त हो चुका है। चलिए इसके मैंने आपको 6 भेद बताया था भूतकाल के सबसे ज्यादा भेद होते हैं, कितने 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा 563, भूलिएगा मत। 5 वर्तमान काल, 6 भूतकाल। 6 भूतकाल आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। वहाँ सामान्य वर्तमान काल था, यहाँ सामान्य भूतकाल है। देखिए इसमें काल समाप्त हो चुका है, लेकिन कब समाप्त हुआ है इसका ज्ञात ना हो, इसका बोध ना हो, यानी काल तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या थी, किस समय, कब हुआ, दिन में, रात में, सुबह, शाम, कितने बजे, कब हुआ, ये कुछ भी ना पता हो, तब हम क्या लगाते हैं, सामान्य भूतकाल लगाएंगे। चलिए जैसे इसका उदाहरण देखिए, सीता ने पत्र पढ़ा, लड़के जौनपुर गए। अब सीता ने पत्र पढ़ा यानी वो पत्र तो पढ़ चुकी है, लेकिन कब पढ़ी है ये हमको ज्ञात नहीं है, यहाँ पे कोई टाइमिंग कुछ ऐसा ना ज्ञात हो, तो हम किसमें जाएंगे, सामान्य वर्तमान काल। वैसे ही लड़के जौनपुर गए, अब लड़के तो जौनपुर गए मतलब वो जा चुके हैं, काल उनका समाप्त हो चुका है, लेकिन वो कब गए, वहां कब पहुंचे, कैसे गए, कुछ भी ना पता हो, तब क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। ध्यान रखिएगा, वहां क्या होगा, सामान्य भूतकाल, जब काल समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका टाइमिंग, उसका मतलब कब समाप्त हुआ ये सब हमें कुछ भी बोलना हो तो किस में जाएगा, सामान्य भूतकाल में जाएगा। दोस्तों दूसरा देखिएगा पूर्व भूतकाल। क्या देखेंगे, पूर्व भूतकाल। ठीक है, पूर्व भूतकाल में क्या होता है, काल बहुत पहले समाप्त हो चुका था, मतलब इसमें तो समाप्त जैसे लगता है तुरंत हुआ है, लेकिन इसमें बहुत पहले समाप्त हो चुका था। जैसे चिड़िया उड़ी थी, मतलब अब मैंने बता दूं, चिड़िया उड़ी थी मतलब उड़ चुकी थी, बहुत पहले ही उड़ चुकी थी। सीता आई है, सीता आई थी, यह होता है, क्या होता है, वो क्या होगा, सीता मान लीजिए, हाँ यार थी होगा, सीता आई थी, सॉरी सीता आई है, ये इसी का उदाहरण है। यहाँ पे चिड़िया उड़ी थी और सीता ने पत्र पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, वो सीता ने पत्र पढ़ा था, ये काल बहुत पहले समाप्त हो चुका है, तो ये किसमें जाएगा, पूर्व भूतकाल में जाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा में जहाँ पे था, थी, थे आएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका होगा पूर्व भूतकाल। कौन सा होगा, पूर्व भूतकाल, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो काल बहुत पहले समाप्त हो चुका है, सीता ने पत्र पढ़ा था, आपको था, थी, थे देख लो मिलेगा, मतलब समाप्ति हो गया वो काल का, मतलब अब कुछ ऐसा है नहीं कि बचा है उसमें कुछ, काल समाप्त हो चुका था, चिड़िया उड़ी थी। फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, आसन्न भूतकाल। क्या देखेंगे, आसन्न भूतकाल। इसमें काल बिल्कुल अभी समाप्त हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे अभी तो मैंने पूर्व वर्तमान काल में भी यही बताया था कि कार्य अभी भी समाप्त हुआ, हाँ बिल्कुल, इसमें भी कार्य अभी भी समाप्त हुआ, क्योंकि दोनों सेम एक जैसा रहता है। उसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे मोहन ने खाना बना लिया, यानी यहाँ पे जो क्रिया रहेगी आपकी वो आपकी समाप्त हो चुकी रहेगी, ये आपकी भूतकाल में ही रहती है, और ये आपका जो सहायक क्रिया रहती है ये वर्तमान काल की रहती है। तो अगर उदाहरण देखने को मिलेगा तो आपको ये दोनों में देखने को मिल सकता है। जैसे मोहन ने खाना बना लिया और सीता आई है, ये सब आपके कौन से हो गए, आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल के उदाहरण आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। और मेरा मानना ये कि अगर एग्जाम में देगा तो दोनों मिला के नहीं देगा, आपको अलग अलग करके देगा, तो आप या तो आसन्न भूतकाल लगाएंगे या पूर्व भूतकाल लगाएंगे। चलिए हम लोग आगे के देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संदिग्ध भूतकाल। हम लोग क्या देखेंगे, संदिग्ध भूतकाल। तो दोस्तों संदिग्ध में क्या होता है, इसमें कार्य पूरा होने में संदेह हो, कार्य मतलब पूरा हो गया है कि नहीं हुआ, इस चीज की संदेह मतलब संभावना बनी रहती है। संदिग्ध से मतलब बात ही वही होती है, अभी मैंने आपको वर्तमान में भी समझाया कि संदिग्ध मतलब कार्य पूरा हुआ है नहीं, इस चीज की संदिग्धता यानी संभावना बनी रहेगी। जैसे सीता गाना गाई होगी,
अब इसमें क्या एक बनी मतलब, लेकिन ये भूतकाल की बात हो रही होगी। उसमें मैंने आपको वर्तमान काल बताया था कि वर्तमान में कल कोई पूछे तब होता है, लेकिन ये भूतकाल मतलब वो गा चुकी होगी, सीता गाना गाई होगी या चुकी होगी। चिड़िया ने दाना चुगा होगा, चिड़िया ने दाना चुगा होगा, यानी चिड़िया बहुत पहले ही दाना चुग चुकी होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह बना था, चुगा होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, संदेह बना होगा। यहाँ पूरा मतलब निश्चितता नहीं रहेगी कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एक शायद सीता गाना गाई होगी, शायद चिड़िया ने दाना चुगी, इसको ऐसे लगा के आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि चिड़िया ने दाना चुगा हो। तो ये सब किस में जाएगा, जहाँ संदेह बना रहेगा वो सब आपका जाएगा संदिग्ध भूतकाल में। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण मतलब जो चीज पूर्ण ना हुआ हो, यानी कार्य प्रारंभ हो लेकिन समाप्ति का बोध नहीं होगा। प्रारंभ तो हो चुका लेकिन समाप्ति का बोध नहीं होगा। इसमें आपका वही आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। अब मैंने आपको वर्तमान काल में तात्कालिक वर्तमान काल में पढ़ाया था, रहा है, रही है, रहे हैं। वो तात्कालिक वर्तमान काल था, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। आपको देख लो क्या मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखिएगा सीता पढ़ रही थी, मतलब कार्य तो प्रारंभ हुआ था लेकिन समाप्ति का इसमें बोध नहीं हो रहा है। मोहन पढ़ रहा था, इसमें भी कार्य प्रारंभ हो गया लेकिन समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है, आप किससे पकड़ेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे पे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसका आखिरी हेतु हेतुमत भूतकाल। क्या हम लोग देखेंगे, हेतु हेतुमत भूतकाल देखेंगे। ये बोलने में भी इतना अच्छा लगता है, याद रखिएगा, ये बस आपके भूतकाल में आएगा और भविष्य काल में। ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, इसको आप बोल के देखिएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, ऐसे बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत पकड़ना भी, इसका उदाहरण आप देखेंगे ना आप तुरंत पकड़ लेंगे क्योंकि बहुत ईजी होता है। इसमें आपको दो वाक्य जुड़े हुए दिखेंगे और जैसे जो कार्य जो हो रहा होता है उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता कि भूतकाल में हुआ है, था कि नहीं हुआ था, वो उसका समाप्ति का बोध नहीं होगा। और इसमें आपको सबसे अच्छा दो कार्य और या एक वाक्य दूसरे पे निर्भर रहेगा। देखिए जैसे यदि सीता पढ़ती तो वो पास होती, यानी रिजल्ट तो आ गया उसका प्रेजेंट में, लेकिन क्या अगर वो पढ़ रही होती भूतकाल में तो वो आज पास हो गई होती। वह कमाता तो खाता, यानी वो कमाता तभी खाता, कमा नहीं रहा होगा तो भूखा होगा, इसीलिए कहा गया वह कमाता तो खाता। तो जहां आपको किस चीज का बोध हो, दो वाक्य रहे और एक पता चले कि कार्य हुआ नहीं है, यहाँ कार्य नहीं हुआ है, मतलब सीता पढ़ ही नहीं थी इसीलिए वह फेल हो गई होगी। यहाँ पे इसलिए कहा गया यदि सीता पढ़ती तो वो पास होती, वह कमाता तो वह खाता। तो ध्यान रखिएगा, दो वाक्य जब आपस में जुड़े हो लेकिन कार्य की समाप्ति का बोध न हो। तो दोस्तों यहाँ पे पांचों भूतकाल है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। पांच आपके कौन से होंगे, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। इन पांचों को आप इनके की पॉइंट से याद रखिएगा और इनके जो उदाहरण है उनको ध्यान से देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा इनके उदाहरण देखने की कोशिश करिएगा क्योंकि आप जितने ज्यादा उदाहरण देखेंगे उतने ही ज्यादा आपको ये क्लियर होगा और आपको इस पे पकड़ बच जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग भविष्य काल देखेंगे, भूतकाल के बाद हम लोग भविष्य काल देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग भविष्य काल। भूतकाल के बाद हम लोग देखेंगे भविष्य काल। भविष्य काल सब लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस, यानी जो काल मतलब भविष्य मतलब अभी होने वाला है, न अभी चल रहा है न अभी हो चुका है, बल्कि क्या अभी होने वाला है, जो हमें पता नहीं है आगे क्या होगा, वही भविष्य में, भविष्य यानी होने वाला है। किसमें रहता है, भविष्य काल अभी होने वाला है, यानी काल कब होगा ये नहीं पता है, काल अभी होने वाला है। इसी तरह इसका क्या तीन भेद बताए थे आपको, मैंने 563 याद कराया ना, 5 यानी वर्तमान काल, 6 यानी भूतकाल और 3 यानी भविष्य काल। 563 में तीन भेद इसके कौन कौन से मैंने आपको बताया, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सामान्य भविष्य काल। इसका क्या होता है, जो मैंने इसमें कीवर्ड दिया है, कार्य अभी होने वाला है, यानी कार्य अभी होने वाला है, जस्ट मतलब जैसे अभी थोड़ी देर में होने वाला, हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। तो क्या इसका जैसे देखिए उदाहरण से देखिएगा, उदाहरण इसका सीता गीत गाएगी, सीता गीत गाएगी या सीता गाना गाएगी, कुछ भी करेगी। राम मेला देखेगा, राम मेला देखेगा। तो इसमें क्या अभी कार्य होने वाला, हुआ नहीं है लेकिन सीता गीत गाएगी, राम मेला देखेगा, इसमें क्या कार्य अभी हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। तो इसमें आप देखिएगा लास्ट में सबसे बड़ी चीज जो इसमें आती है
वो आपको गा गी गे देखने को मिलेगा। गा गी गे इसका मेन आप पकड़ेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसमें लास्ट में आपको गा गी गे देखने को जरूर मिलेगा। जैसे सीता गीत गाएगी, राम मेला जाएगा, वह खाना खाएगा, वह पढ़ाई करेगा। गा गी गे जहाँ आपको देखने को मिलेगा वो किस में जाएगा, सामान्य भविष्य काल में जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा होगा संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य से पता ही चल रहा है संभावना, भविष्य में किसी कार्य की होने की जब संभावना रहती है कि भविष्य में होने वाले कार्य की संभावना का बोध हो। जैसे संभवतः क्या यहाँ पे देखिए लिखा है संभवतः आज बारिश होगी, संभवतः आज बारिश होगी, एक संभावना बनी है कि बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। शायद वह आ जाए, शायद वह आज आए, अभी आया नहीं है लेकिन वो आ सकता है, तो शायद वह आ जाए, एक संभावना होती रहती है। हो सकता है कल एग्जाम हो सकता है कल स्कूल में सर पेपर ले, ऐसे कुछ भी हो जहाँ संभावना हो वहाँ किस में जाएगा आपका संभाव्य भविष्य काल। बहुत आसान होता है इन सबको पकड़ना, भविष्य काल के तीनों आप आसानी से पकड़ लेंगे, बस इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों तीसरा हमारा है हेतु हेतुमत भविष्य काल। भूतकाल में भी था आपका हेतु हेतुमत भूतकाल था, लेकिन उसमें क्रिया जो हो चुकी थी, मतलब उसमें तब उस पर निर्भर हो रहा था। लेकिन यहाँ आपकी इसमें क्या होगा, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, लेकिन दोनों क्रियाएं अभी समाप्त नहीं हुई है। दोनों क्रियाएं क्या है अभी होने वाली हैं, मतलब दोनों उसमें एक क्रिया हो चुकी होती है लेकिन इसमें क्रिया क्या होगी अभी होने वाली है। दोनों क्रियाएं होने वाली रहेंगी। और सबसे बड़ी बात बाकी इसमें भी जुड़े रहेंगे लेकिन इसमें कार्य समाप्ति का बोध नहीं होगा, यानी इसमें अभी कार्य होने वाला रहेगा। जैसे वह परिश्रम करेगा तो पास होगा, यानी अभी उसके पास टाइम है, अगर वो मेहनत करेगा परिश्रम करेगा तो वो पास होगा। इसी तरह राम हरिद्वार जाएगा तो नहाएगा तो गंगा नहाएगा, राम हरिद्वार जाएगा तो गंगा नहाएगा, यानी अभी ये काम हुआ नहीं है, वो होगा काम। राम हरिद्वार जाएगा तो वो गंगा नहाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पे निर्भर है और दोनों कार्य अभी हुए नहीं है। ध्यान रखिएगा दोनों कार्य अभी हुए नहीं है। तो ये आपके किस में जाएंगे, हेतु हेतुमत भविष्य काल में जाएंगे। तो ये थे तीनों इसके उदाहरण, ये थे तीन भविष्य काल, तीनों भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। और आपको जैसा मैंने बता दिया, एक में कार्य अभी होने वाला है, यानी सामान्य में अभी कार्य होने वाला रहेगा और संभाव्य में कार्य होने की संभावना पाई जाएगी। और हेतु हेतुमत में दो वाक्य आपस में जुड़े रहेंगे, यानी दो कार्य आपस एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, लेकिन दोनों कार्य हुए नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे वह परिश्रम करेगा तभी वह पास होगा, वह हरिद्वार जाएगा तभी वह गंगा नहाएगा, कुछ भी होगा। आप ऐसे देख लीजिएगा उदाहरण, और इसके बनते रहते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा तीनों काल उठा के उदाहरण जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आप जितने ज़्यादा उसके उदाहरण देखेंगे उतनी जल्दी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और वैसे ही अगर आप ये की पॉइंट्स अगर जितने मैंने बताया उसको ध्यान में रखेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक काल यही समाप्त होता है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।